करेंगे और 80-95 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। तो भैया ये रहा बेंगलोर बी और ये रहा चेन्नई। यहां से दो ट्रेन चलना शुरू करती हैं एक दूसरे की ओर 80 और 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, जब वो मिलती हैं तो पता चलता है एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। बेंगलोर चेन्नई के बीच की दूरी, दोनों ट्रेनों ने एक साथ चलना शुरू किया, बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। तो सपोज ये दोनों ट्रेन यहां बीच में मिली है इस पॉइंट पर। ठीक है भैया, इस पॉइंट ए पर ये मिली है। तो आपको समझना चाहिए कि दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करी है, एक साथ चलती नहीं यहां मिली। तो दोनों ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। अगर टाइम सेम है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। भाई दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो है 5 से जाएगा 80, ये 16 बार और ये 95 19 बार। दोनों की स्पीड का रेशियो तो इन दोनों के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 16 19 होगा। यानी कि अगर इसने 16 यूनिट डिस्टेंस चली तो इसने 19। तो बताओ कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है? 3। सवाल अनुसार 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से, जो कि 60 गुना है। तो बेंगलोर चेन्नई के बीच की कुल दूरी कितनी है? 16 प्लस 19 35। तो 35 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 60 गुना होगी। 2100 किलोमीटर बेंगलोर चेन्नई के बीच की दूरी है। यही है ना ऑप्शन? ये -4 है तो ये अंडर रूट हो जाएगा 4 इंटू -1 और ये भी वही हो जाएगा 4 इंटू -1 और माइनस बाहर नहीं आता है तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1 और ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट -1, ये हो जाएगा अंडर रूट -1। इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 का 2 से गुणा किया 4 और अंडर रूट -1 का अंडर रूट -1 से मल्टीप्लीकेशन किए तो -1 हो गया और ये -4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, m⁻12 -1 m+1 से भाग होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ 12 पावर कर दूं तो कोई गुना होगा नहीं। अब आप ये बात जानते हैं कि a की पावर m माइनस b की पावर m में m अगर एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये a माइनस b से भी भाग होगा, a प्लस b से भी भाग होगा। ध्यान से देखोगे इवन पावर है तो ये m-1 से भी भाग होना और m+1 से भी भाग होगा। और यहाँ m+1 है यानी ये एक्सप्रेशन m+1 से एग्जैक्ट कट जाएगा और एग्जैक्ट कटेगा तो शेषफल क्या आएगा मेरे बच्चों? 0। मेरे दो लगातार रिपीट हो रहा है तो वर्क कैसे करते हैं? तो 6 का वर्क निकाला मेरे बच्चे 36, यहां पे भी डिजिट और वो लगातार रिपीट हो रहा है तो नंबर 3 का मल्टीपल है कोई डिजिट और वो लगातार रिपीट हो रहा है तो वर्क कैसे करते हैं? तो 6 का वर्क निकाला मेरे बच्चे 36, यहां पे भी 6 है, 6 6 है तो 6 का वर्क निकाला 36। अब यहां देखो यहां कितनी बार है? 2 बार, तो एक बार इससे छोटा लिखो, एक बार इससे बड़ा लिखो। यहां 6 का वर्क मेरे प्यारे बच्चों 36, अब यहां कितनी बार है? 3 बार, तो 2 बार इससे छोटा नंबर लिखो मेरे प्यारे बच्चों और 2 बार इससे बड़ा नंबर। यहां 6 का वर्क मेरे बच्चे 36, यहां कितनी बार है? 4 बार, तो 3 बार इससे छोटा नंबर लिखो और 3 बार इससे बड़ा नंबर लिखो। मैं कहूं मेरे बच्चे 9 का वर्ग क्या हुआ? 81, 2 अंकों में लिख लेना। 99 का वर्ग तो 9 का वर्ग 81, यहां कितनी बार है मेरे बच्चे? 2 बार, तो एक बार इससे छोटा और एक बार इससे बड़ा। मेरे बच्चे यहां 3 बार 9 है तो 9 का वर्ग 81, यहां मेरे प्यारे बच्चों 3 बार है तो 2 बार चीजें छोटी और 2 बार चीजें बड़ी। यहां 3 का वर्ग क्या है? 0 9, 2 अंकों में लिखना है तो 3 का वर्ग मेरे बच्चे 0 9। यहां 2 बार है तो एक बार 9 से छोटा नंबर और 0 से बड़ा नंबर। यहां 3 बार है तो 3 का वर्ग 0 9, तो 3 बार है मेरे बच्चे तो 2 बार इससे छोटा नंबर और 2 बार इससे बड़ा नंबर। इसका 33,333 का वर्ग आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा? संख्या का दाहिका अंक 5 और फिर वर्ग निकालना है। जैसे दाहिका अंक 5 है तो करिए क्या, इसका वर्ग करके 2 अंकों में लिखिए, 7 का वर्ग 49। अब इसका वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25, 25 में 7 जोड़ेंगे मेरे बच्चों आएगा 32 49। यहां करेंगे 8 का वर्ग 64, 2 अंकों में लिखना है, फिर 25 में 8 जोड़ेंगे 33। यहां मेरे प्यारे बच्चों 4 का वर्ग करेंगे 16, 2 अंकों में लिखना है, फिर 25 में 4 जोड़ा 29। यहां मेरे बच्चे 2 का वर्ग करेंगे 4 लेकिन 2 अंकों में लिखना है इसलिए 04 और 25 में 2 जोड़ा 27 04 मेरा आंसर होगा। अब आपको बताना है कि 55 का वर्ग कमेंट में क्या होगा।